हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 6 होने वाला है, जिसका नाम है मूल निवासियों का विस्थापन। इस चैप्टर के 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो आपके पेपर में आने का ज्यादा से ज्यादा चांसेस है। यानी इस चैप्टर से अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता है बच्चों, तो वो आपका इसी से आएगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। ये मेरी जिम्मेदारी है। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। तो जिनमें से पहला आपका देखो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है कि साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं और उन यूरोपीय देशों के नाम बताइए जिन्होंने साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया है। देखो बच्चों, साम्राज्यवाद का बेसिकली मतलब होता क्या है कि जब कोई देश क्या करता है, कमजोर देश पर, है ना, कमजोर देश पर, कोई शक्तिशाली देश क्या करता है, कोई कमजोर देश पर, है ना, आक्रमण करके अगर उसे अपना क्या कर लेता है, गुलाम बना लेता है, तो बेसिकली इसी विचारधारा या इसी अवधारणा को क्या कहा जाता है, साम्राज्यवाद कहा जाता है। और साम्राज्यवाद का विस्तार लगभग हर देशों में हुआ है। देखो, जैसे कि शक्तिशाली देशों द्वारा कमजोर या पिछड़े हुए देशों को अपना अधिकार जमाना ही क्या कहलाता है, साम्राज्यवाद कहलाता है। साम्राज्यवाद देश क्या करते हैं, अपने अधीन देशों को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा शोषण करते हैं। जो उनके गुलाम देश होते हैं उनका बहुत ज्यादा क्या करते हैं, शोषण करते हैं। इसके साथ साथ ये अपने उद्देश्य यानी इनका जो मोटिव होता है पूरा करने के लिए वहां पर अत्याचार भी करते हैं। विश्व में औद्योगिक क्रांति के कारण साम्राज्यवाद को काफी ज्यादा बढ़ावा मिला था। क्यों? क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तो उस समय जो देश थे उनको रॉ मटेरियल की जरूरत थी, अर्थात कच्चे माल की जरूरत थी। तो कॉमन सी बात है, वो अपने इन उपनिवेशों से क्या कर सकते थे, वो कच्चे माल को क्या कर सकते थे, प्राप्त कर सकते थे, है ना। तो इसी तरीके से लगातार क्या हुआ, साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ था। जैसे कुछ एग्जांपल के लिए बताऊंगा, हॉलैंड, पुर्तगाल, स्पेन आदि देशों ने क्या किया, कहीं ना कहीं दूसरे देशों को क्या बनाया, अपना गुलाम बनाया है, उपनिवेश बनाया है। जैसे भारत जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का निवेश था, गुलाम था, है ना। वैसे तो बात की जाए कि साम्राज्यवाद का सबसे ज्यादा विस्तार किसने किया है, ब्रिटेन ने किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़ा थोड़ा प्रश्न है कि जैसे एक सेटलर, सेटलर शब्द का मतलब क्या होता है। सेटलर का मतलब होता है बच्चों आबादकार। जो बाहर से देशों से क्या होते हैं, आते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, आबादकार या सेटलर शब्द यूज करते हैं। जैसे कि सेटलर शब्द का प्रयोग किसी स्थान पर बाहर से आकर बसने वाले लोगों के लिए किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग दक्षिणी अफ्रीका में किसके लिए किया जाता, डचों के लिए किया गया था। आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में किसके लिए किया गया था, ब्रिटिशियर्स के लिए किया गया था। क्योंकि कहीं ना कहीं इन ब्रिटिशियर्स ने ऑस्ट्रेलिया हो गया, आयरलैंड हो गया, अमेरिका हो गया, इनको क्या किया था, गुलाम बनाकर रखा था। इसके साथ साथ अमेरिका में क्या था, यूरोप वासियों के लिए क्या किया जाता है, सेटलर शब्द का यूज किया जाता है। तो इसका मतलब होता है, सेटलर का मतलब बाहर से आकर बसने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, सेटलर कहा जाता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नेटिव, मूल निवासी। यानी नेटिव का मतलब क्या होता है, नेटिव मतलब क्या होता है बच्चों, मूल निवासी ही होता है। मूल निवासी मतलब क्या होता है, जो अपने वर्तमान, जहां वो वर्तमान में रह रहे हैं, अगर उनका जन्म भी वहीं हुआ है तो वो क्या कहलाएंगे, मूल निवासी कहलाएंगे। देखो, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ हो, उसके लिए क्या किया जाता है, उपनिवेशों, मतलब उसके लिए नेटिव शब्द यूज किया जाता है। और उपनिवेशों के बासिंदों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। जो उपनिवेश यानी जो देश गुलाम बनाते थे जिन लोगों को, उन्हें हम क्या कहते थे, नेटिव या मूल निवासी कहते थे। जैसे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी, हम भारतीय हैं, भारत के, तो हम यहाँ के मूल निवासी हैं, है ना। तो इस तरीके से चलो आगे बात करते हैं। एक होता है वैम्पूम बेल्ट। वैम्पूम बेल्ट मतलब क्या होता है, सफेद सीपियों से जड़ा हुआ जो बेल्ट होता है। देखो क्या होता है, वैम्पूम बेल्ट क्या होता है, सफेद रंगीन को सीपीओ को आपस में सिलकर बनाई जाती थी। इसी ये क्या एक तरीके से समझौते को दर्शाता है। क्या दर्शाता है बच्चों, समझौते को दर्शाता था। जैसे कि अमेरिका के स्थानीय कबीलों के बीच ये आदान प्रदान का सूचक था। ठीक है, रंगीन सीपीओ से बना हुआ एक बेल्ट को हम क्या कहते हैं, वैम्पूम बेल्ट कहते हैं। ये एक तरीके से समझौते को दर्शाता था। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एबोरिजिनिस। एबोरिजिनिस का मतलब क्या होता है बच्चों, ये अफ्रीका की तरह ही ऑस्ट्रेलिया में भी प्रारंभिक मानव या आदि मानव का इतिहास रहा है। जैसे अफ्रीका में आदि मानव रहे हैं,
इसी तरीके से क्या था, ऑस्ट्रेलिया में भी आदि मानव रहे थे। लगभग 30 से 40 हजार साल पहले रहे थे ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया के ही आदिवासियों को क्या कहा जाता था, एबोरिजिनिस कहा जाता था, या प्रारंभिक मानव को एबोरिजिनिस कहा जाता था, जिनकी उत्पत्ति आज से 40,000 साल पहले हुई थी। चलो आगे प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी कौन थे, उनके जीवन का वर्णन कीजिए बच्चों। तो देखो बच्चों, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी क्या थे, देखो आप सभी को पता है उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले मूल निवासी एशिया से लगभग 30,000 साल पहले बैरिंग स्टेटस को पार करके कहां पहुंचे थे, उत्तरी अमेरिका पहुंचे थे। किसको, बैरिंग स्टेटस को पार करके उत्तरी अमेरिका पहुंचे थे। और उत्तरी अमेरिका में अगर देखा जाए तो लगभग 5,000 मतलब 10,000 साल पहले यहाँ हिमयुग आया था, है ना। और उत्तरी अमेरिका में मानव निर्मित या मानव द्वारा बनाई गई पहली जो मानव कृति थी वो लगभग 11,000 साल पुरानी थी। और 5,000 साल पहले जलवायु में क्या आई, स्थिरता आई। और जलवायु में स्थिरता आने के कारण लोग जो थे ना वो एक जगह रहना शुरू कर दिया था। जैसे कि ये गांव में क्या करते थे, समूह बनाकर रहते थे, है ना। और ये लोग मांस, सब्जियां, मछली, ये सारी चीजें खाया करते थे। मांस में क्या करते थे, बाइसन नामक जानवरों का शिकार करते थे। और ये लोग इस जानवर की तलाश में जो थे ना बच्चों, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, काफी लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे बाइसन नामक जानवर की तलाश में। और इनकी एक विशेषता, ये उतना ही खेती किया करते थे, या जो है ये उतना ही शिकार करते थे जितना इनकी जरूरत है। जरूरत से ज्यादा नहीं करते थे, जितना इनकी जरूरत है उसी के हिसाब से शिकार करते थे और खेती किया करते थे। ये एक इनकी मुख्य विशेषता है। और ये कभी भी ना बच्चों जमीन पर अपना अधिकार का दावा नहीं करते थे कि भैया ये मेरी जमीन है। जैसे हम लोग लड़ते रहते ना, तो ये लोग कभी भी अपनी जमीन पर अधिकार का दावा कभी भी नहीं करते थे, है ना। और इनका व्यवहार जो था काफी ज्यादा दोस्ताना किस्म का हुआ करता था। ठीक है बच्चों, इनका क्या होता था, काफी ज्यादा दोस्ताना किस्म का क्या होता था, व्यवहार होता था। इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि दोस्ती में ये क्या करते थे, उपहारों का आदान प्रदान करते थे। दोस्ती में ये क्या करते थे, उपहारों का आदान प्रदान किया करते थे। इसके साथ साथ उत्तरी अमेरिका में बहुत सारी भाषाएं थी, है, लेकिन इनको लिपि का ज्ञान नहीं था। फिर भी इन्हें अपनी उत्पत्ति के बारे में पता था कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है ना। तो क्या क्या चीज है, इनको इस चीज के बारे में ना पूरी तरीके से जानकारी थी, है ना। और इनके पास इतनी ज्यादा नॉलेज थी यार कि मतलब जमीन को छूकर बता देते थे बारिश कब होने वाली है। मतलब जलवायु के बारे में इस तरीके से इनका कॉन्सेप्ट था, इस तरीके से बेहतर कॉन्सेप्ट था इन लोगों का, है ना। तो ये था उत्तरी अमेरिका के लोगों की जीवनी के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि यूरोपीय व्यापारी उत्तरी अमेरिका में सर्वप्रथम कब पहुंचे थे, और यूरोपीय व्यापारियों का वहां की परिस्थितियों से मिली, वहां कैसी परिस्थितियां मिली थी। तो देखो आपको बता दूं कि जो यूरोपीय लोग है ना बच्चों, वो 17वीं शताब्दी में क्या हुए थे, जो यूरोपीय लोग थे, है ना, वो कहां पहुंचे थे, आपका उत्तरी अमेरिका पहुंचे थे। तो जैसे ही वो उत्तरी अमेरिका पहुंचे ना बच्चों, तो उत्तरी अमेरिका के लोगों का व्यवहार काफी दोस्ताना पूर्ण था, उन लोगों का, है ना, दोस्ताना पूर्ण था और गर्मजोशी से भरा हुआ था। यूरोपीय लोगों ने देखा, अरे यार ये तो बहुत ज्यादा मतलब मिलनसार लोग हैं ये लोग, है ना। और यूरोपीय लोगों ने एक चीज देखी कि यार ये लगातार क्या कर रहे हैं, कहीं ना एक जगह है मिसिसिपी, तो ये लगातार क्या करते थे, मिसिसिपी के किनारे मिला करते थे, है ना। तो मिसिसिपी जो एक जगह है वहां मिला करते थे, कुछ कबीले होते थे और कुछ विशेष कबीले क्या करते, यहाँ हाथों से बनने वाली जो हैंडक्राफ्ट जो चीजें होते थे ना, वो आदान प्रदान किया करते थे। बेसिकली जो यूरोपियंस लोग थे वो उत्तरी अमेरिका क्यों गए थे, तो रोएदार खाल के लिए और मछली के लिए ये वहां गए थे, है ना। तो अब इन्होंने कहा यार ये तो बड़ा मतलब बड़े बड़े चीजें बना रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया कि उन उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कर दिया कि कंबल हो गया, बंदूकें हो गई, है ना, ये सारी चीजें उन लोगों को दे दी। बंदूकें क्यों दी, ताकि जंगली जानवरों से बचा जा सके, कंबल ताकि ठंडी में बचा जा सके। और इसके बदले में उत्तरी अमेरिका के लोगों ने क्या दिया, हैंडक्राफ्ट जो चीजें होती थी वो दे देते थे इन लोगों को, ठीक है ना। तो इस तरीके से वस्तुओं का क्या करते थे, आदान प्रदान किया करते थे। लेकिन इन्होंने सोचा यार धीरे धीरे तो मैं वस्तुएं ज्यादा दे रहा हूँ, मेरा तो लॉस हो रहा है। यूरोपीय लोग ये समझ रहे थे कि ज्यादा तो मैं दे रहा हूँ यार। तो इन्होंने क्या किया, अब ना इनको लत लगाने, यानी उत्तरी अमेरिका के लोगों को शराब की लत लगा दी, जिससे अपनी है ना बातें थोपने में क्या हुआ, ज्यादा आसान हो गया। क्योंकि नशेड़ी बंदा होता है, तू ले ले जमीन ले ले, तेरी पूरी जायदाद ले ले, होता नहीं होता, है ना। इस तरीके से था। लेकिन क्या हुआ, अब इन्होंने यानी यूरोपीय लोगों ने उन लोगों को तो नशेड़ी बना दिया, शराब का नशा तो लगा दिया। इसके साथ साथ क्या हुआ, उन लोगों से इन्होंने कौन सा नशा ले लिया, तंबाकू का नशा ले लिया। यानी यूरोपीय लोगों ने, देखो यहाँ लिख रखा है ना, देखो मतलब जल्दी ही इसके आजादी आदि हो गए थे, और जो यूरोपीय लोगों के लिए अच्छा साबित हो गया था, क्योंकि इसके माध्यम से यूरोपीय लोगों ने अपनी व्यापार शर्तें थोपना शुरू कर दिया। यूरोपीय लोगों ने उन मूल निवासियों से तंबाकू की आदत ले ली थी,
है ना बच्चों, किसकी ले ली थी, तंबाकू की आदत ले ली थी। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी यूरोपीय लोगों के व्यवहार को देखकर दुखी क्यों होते थे, है ना बच्चों। तो देखो होता क्या था कि बेसिकली जो यूरोपीय लोग होते थे ना, वो जो इनको उपहार देते थे उत्तरी अमेरिका के लोगों को, वो एक तरह से लालच में देते थे उन्हें ना। कभी कभी तो क्या उत्तरी अमेरिका के लोगों को बहुत ज्यादा ये लोग क्या करते थे, उपहार दे देते थे, और कभी कभी बहुत ही कम दिया करते थे। और उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों से क्या करते थे ये लोग, बहुत ज्यादा चीजें ले लिया करते थे। और उन चीजों को लेकर ना ये लोग क्या करते थे, यूरोप में बेचा करते थे। क्यों, क्योंकि जो उत्तरी अमेरिका के लोग जिन चीजों को बनाया करते थे, यूरोपीय बाजारों में उनकी मांग ना हर साल बढ़ती रहती थी, डिमांड ज्यादा बढ़ती रहती थी, महंगी होती रहती थी, है ना। तो इस बात को ना यूरोप उत्तरी अमेरिका के लोग समझ नहीं पाए, उनके लालच को देख नहीं पाए, और इसके एवज में इन्होंने क्या किया, मतलब सैकड़ों उदबिलालों की हत्या कर दी। मतलब बहुत सारे जो उदबिलाल थे ना, उदबिलाल जो एक ऐसा जीव होता है जिसकी जो खाल होती है काफी सॉफ्ट होती है, तो इन्होंने सैकड़ों उदबिलालों की हत्या कर दी, है ना। अब लोगों को लगने लग गया, अब है ना वहां के लोगों को डर लगने लग गया था कि कहीं ये उदबिलाल उनका इन जन जो संहार हुआ है इसका बदला ना ले ले। और यूरोपीय लोगों का जो हर साल है ना, हर बार जो लालच बढ़ता जा रहा था, इसको देखकर वो काफी दुखी हो रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था यार हम तो दोस्ती में उपहार का आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये थोड़ी ना पता था कि यार ये तो हमसे माल लेके जा रहे हैं और ये प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गोल्ड रश से आप क्या समझते हैं, गोल्ड रश के कारण अमेरिका में उद्योगों में वृद्धि किस प्रकार से हुई थी। देखो बच्चों हुआ क्या था, गोल्ड रश के बारे में अगर हम बात करें तो देखो हुआ क्या कि उत्तरी अमेरिका में एक जगह है कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया में क्या हुए थे, गोल्ड यानी सोने के कुछ चिन्ह प्राप्त हुए थे। किसके, सोने के कुछ चिन्ह प्राप्त हुए। इसी आपाधापी में क्या हुआ, बड़ी संख्या में जो लोग थे ना, मतलब यूरोपीय जो लोग थे, वो अमीरी का सपना देखने के लिए क्या हुए थे, बड़ी मात्रा में यूरोप मतलब उत्तरी अमेरिका भाग गए, है ना, वहां बड़ी मात्रा में चले गए। और जाने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही वहां पहुंचे गोल्ड वोल्ड निकलने लग गया। इसके कारण क्या हुआ, मतलब इसी से ही क्या हुआ, गोल्ड रश का जन्म हुआ। और गोल्ड रश के जन्म से क्या हुआ, अब गोल्ड रश जब प्राप्त हुआ तो इसके जरिए क्या हुआ, उत्तरी अमेरिका में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा तीव्र हो गया था। जैसे ही क्या हुआ कि पूरे महाद्वीप में क्या हुआ, मतलब रेल मार्गों का निर्माण किया गया। इसके लिए चीनी श्रमिकों को बुलाया गया, यानी चीन से जो थे ना बच्चों, उन श्रमिकों को क्या किया गया, बुलाया गया था। दूसरा, रेलवे के लिए साजो सामान की मांग, उत्तरी अमेरिका में उद्योग विकसित किए गए, यानी वहां उद्योग लगाया गया, क्योंकि रेलवे के लिए सामान वामान भी तो बनाना था ना, तो बड़ी मात्रा में फैक्ट्रियां वहां लगाई गई। बड़े स्तर पर खेती किया गया उसके, और यंत्रों का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था उत्तरी अमेरिका में। इसके साथ साथ बड़े बड़े क्षेत्रों को साफ करके क्या खेती का विस्तार किया गया। और 1860 तक अमेरिका की अर्थव्यवस्था अविकसित थी, लेकिन 1990 तक देख लो, 60 और 90 कितना हुआ, 70 80 90, यानी 3 सालों में उसकी अर्थव्यवस्था क्या हो गई, डेवलप हो गई थी अमेरिका की। और क्या वो प्रथम औद्योगिक देश बन गया अमेरिका दुनिया का। इस तरीके से गोल्ड रश के कारण क्या हुआ, अमेरिका की अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा डेवलप हो गई थी। इसी को कहा जाता है गोल्ड रश, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल बासिंदों को किस तरह अपनी जमीनों से बेदखल किया गया, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या हुआ था, जमीनों से वहां के मूल निवासियों को अब बेदखल किस प्रकार से किया गया था। जैसे देखो, जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने जमीन बस्तियों का विस्तार किया, जमीन की बिक्री के समझौते पर क्या हुआ, हस्ताक्षर कराने के बाद मूल निवासियों को वहां से हटने के लिए क्या किया, मजबूर कर दिया। उन्हें दी गई कीमतें काफी कम थी, मतलब उनसे जमीनें ले ली, पहले तो बोला बहुत पैसा देंगे, लेकिन उनसे वादा खिलाफी की गई, उनसे जमीनें भी ले ली गई और उनसे पैसा ही बहुत कम दिया गया था, है ना। अमरीकियों, अमरीकियों का मतलब पता क्या होता है, अमरीकियों का मतलब होता है मूल निवासी। अगर मैं अमेरिका बोलूं तो यानी यूरोप के बारे में बात करेगा, और अमरीकियों मतलब वहां के मूल निवासियों के बारे में। तो अमरीकियों ने धोखे से उनसे अधिक जमीन ले ली थी, है ना, सॉरी अमेरिकी ने। और पैसा देने के मामले में भी उन्होंने क्या किया था, वादा खिलाफी कर दिया, मतलब पैसा देने से उन्होंने साफ क्या कर दिया, उनकी जमीन ले ली और पैसा देने से उनके इनकार कर दिया, है ना बच्चों, मना कर दिया, भाई पैसे मैं नहीं दे रहा, है ना। और इसके बाद उनकी पश्चिमी सीमा यानी फ्रंटियर की ओर धकेल दिया था। कहां धकेल दिया था, फ्रंटियर की जो जो पश्चिमी सीमा है ना बच्चों, वहां धकेल दिया। और इसी प्रक्रिया को बेदखली कहते हैं। क्या कहते हैं, बेदखली। उच्च अधिकारी जो होते थे वो मूल निवासी की इस बेदखली को गलत नहीं मानते थे, है ना बच्चों, गलत नहीं मानते थे। मूल निवासियों पर राज्य के कानून तो लागू होते थे, परंतु उन्हें नागरिक अधिकार भी नहीं दिए गए थे। सरकार ने भी सेना भेजकर क्या हुआ, मूल निवासियों को उनके जमीनों से भगा दिया और उनकी जमीनों को क्या कर लिया, छीन लिया, है ना। और 1500 लोगों को वहां से, मतलब सॉरी 15,000 लोगों को क्या हुआ था, उनकी जमीनों से क्या कर दिया था, बेदखल कर दिया गया था।
और इसीलिए उस समय मतलब बेदखल कर दिया गया था। अब बेदखल बेचारे कहाँ जाएंगे, तो कई रास्ते में जा रहे थे, कई लोग तो बहुत सारे रास्ते में ही मर खप गए। और इसी घटना को क्या कहा जाता है, आंसुओं की राह कहा जाता है। देखो लिखा है ना बच्चों, मतलब लगभग क्या कहा जाता है, एक चौथाई जो लोग थे वो सफर में ही क्या हुए थे, मर गए थे। और इसी को क्या कहा जाता है, आंसुओं की राह कहा जाता है। देखो दो क्वेश्चन बन गया ना, बेदखली किस प्रकार से हुई या आंसुओं की राह किसे कहते हैं, दो क्वेश्चन है आप लोगों का। चलो आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया का परिचय देते हुए बताएं कि इतिहास की किताबों में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों का वर्णन क्यों नहीं किया गया। आखिर रीजन क्या है, हम ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के बारे में हमें जानकारी क्यों नहीं मिल पाती, रीजन क्या है। तो देखो आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, है ना, अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। वैसे ही क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया की जो खोज है वो कैप्टन कुक ने की थी। किसने की थी बच्चों, देखो लिखा था ना, कैप्टन कुक ने क्या की थी, ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। अब हुआ क्या था, ऑस्ट्रेलिया विश्व के महाद्वीप में सबसे छोटा सा महाद्वीप है, जो पूरे प्रशांत महासागर और पश्चिम में हिंद महासागर से क्या हुआ, घिरा हुआ है। इतिहास की किताबों में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को निम्नलिखित कारणों से शामिल नहीं किया गया। ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने कब की थी, 1770 में की थी। लेकिन जब वो एक मूल निवासी से क्या हुए थे, जो कैप्टन कुक जो थे ना, वो जब एक मूल निवासी से जब मिले थे, है ना, मतलब एक बेसिकली क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के ही एक मूल निवासी ने क्या किया था, कैप्टन कुक की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। और यूरोपीय लोगों को और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के संबंध क्या हुए, यही क्या हुए थे, खराब हो गए। क्योंकि जब कैप्टन कुक की हत्या हो गई तो यूरोपीय लोगों को ना अब गुस्सा आ गया, है ना बच्चों, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, है ना। इसी कारण यूरोपीय लोगों ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया के मतलब यूरोपीय लोगों के ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं करी। उन्होंने कहा नहीं भाई, मुझे पता ही नहीं करना इन लोगों को, मर जाए खप जाए हमें नहीं पता, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने क्या किया, उन लोगों के साथ गलत किया, है ना। अब देखो क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया की समुद्र तट से लगने वाला हिस्सा ही उस समय आबाद था। और जब यूरोपीय लोगों ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया, तो आपसी लड़ाई झगड़ा क्या हो गया, शुरू हो गया। और इस दोनों पक्षों में क्या हुआ, बिगड़ते गए। और इसी को यूरोप ने मतलब नहीं लिखा था। दूसरा, शुरू में केवल अपराधी लोग ही यूरोप से कहा जाते थे, ऑस्ट्रेलिया जाते थे। क्यों, क्या होता था कि यूरोप में एक कानून बनाया गया था कि जिसकी सजा पूरी हो जाती थी उसे यूरोप में रहने की मतलब अधिकार नहीं होता था, उसे भगा देते थे। तो ऐसे में क्या हुआ, यूरोप से बहुत सारे लोग कहाँ गए, ऑस्ट्रेलिया आ गए, ठीक है। कैद काटकर अपने देश से वापस नहीं आएंगे, इस प्रकार उनके मन में गुस्सा था। और उसे उन्होंने मूल निवासियों पर क्या कर दिया, निकाल दिया। जो लोग वहां भागकर ऑस्ट्रेलिया गए थे, उन लोगों में गुस्सा था, यार हमारी सरकार ने हमारी हेल्प नहीं करी, है ना। और उसी गुस्से को इन्होंने क्या कर दिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया के लोगों पर अपना निकाल दिया और बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी, है ना। उन्होंने जबरदस्ती उनकी जमीनों से बेदखल निकाल दिया, जिससे कि नफरत की वातावरण पैदा हो गया। और इसलिए इतिहास की किताबों में मूल निवासियों के बारे में नहीं लिखा जाता। क्या होता है, इतिहास की किताबों में मूल निवासियों के बारे में नहीं लिखा जाता। ये सारे रीजन है, ठीक है बच्चों। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के प्रति सरकार की नीति में परिवर्तन के क्या कारण थे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए गए थे। यानी नीति में कौन सा परिवर्तन किया गया था। देखो कौन कौन से सरकार ने परिवर्तन किया। पहला, 1968 में मानव शास्त्री जिसका नाम था WEH सीनियर ने व्याख्यान में द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, क्या नाम था, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, यानी महान ऑस्ट्रेलिया की चुप्पी द्वारा लोगों में मूल निवासियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लालसा पैदा हुई थी। मूल निवासी विशिष्ट संस्कृति और जलवायु थी, और कपड़ा, चित्रकारी, हस्तशिल्प आदि कला थी इन लोगों के पास, है ना। और मतलब इनके पास काफी इनके पास जानकारी थी। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हेनरी रेनॉल्ड की किताब जिनका नाम था वाई वॉन्ट टोल्ड, हमें बताया क्यों नहीं गया, में ऑस्ट्रेलिया के इतिहास को लिखने के तरीकों की आलोचना की गई है, क्योंकि उन किताबों में मूल निवासियों का वर्णन नहीं मिलता है। और ये किताब किसने लिखी थी, हेनरी रेनाल्ड ने लिखी थी। किसने, हेनरी रेनाल्ड ने। कौन सी पुस्तक, वाई वॉन्ट टोल्ड, यानी हमें क्यों नहीं बताया गया था, है ना बच्चों। इसके साथ साथ के अंदर क्या हुआ था कि अब मूल निवासियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए गए। पहला, मूल निवासियों की संस्कृति की जानकारी के लिए विश्वविद्यालय में विभागों की क्या हुई, स्थापना हुई। यानी एक विभाग बनाया गया जिसका मुख्य दायित्व क्या था कि भाई तुम जाओ और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों का इतिहास क्या करो, आप लोग लिखो भाई। दूसरा काम क्या किया गया, देशी संस्कृति के लिए संग्रहालय में स्थापना की गई और मूल निवासियों का इतिहास लिखना शुरू कर दिया गया था। 1972 में
संस्कृतिवादी की नीति के अनुसार मूल निवासियों की संस्कृति का आदर किया गया और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के बारे में जितना भी, बेशक थोड़ी कम जानकारी मिली, लेकिन जितनी भी मिली उसको क्या हुआ, किताबों में सूचीबद्ध किया गया था। ये इस तरीके से प्रयास किए गए थे। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि साम्राज्यवादी शक्तियों ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के देशों की जनों का विस्थापन किन ढंग से किया था। देखो हुआ क्या था कि यूरोपियनों ने क्या किया, युद्ध ने स्थानीय सरदारों की हराया था, मतलब यूरोपीय लोगों ने क्या किया, स्थानीय सरदारों को हरा दिया और हराने और उनके प्रदेशों पर क्या कर लिया बच्चों, कब्जा कर लिया। अब उन पर यूरोपीय लोग क्या करते थे, उन पर अत्याचार करते थे। इसके साथ साथ मूल निवासियों को बंदी बना लिया गया और उनसे दासों की तरह क्या खेती कराई गई और कारखानों में क्या किया गया था, मूल निवासियों को क्या किया, काम पे लगा दिया, चल भाई फैक्ट्री में चल काम कर। इस तरीके से यूरोपीय लोग क्या करते थे, किया करते थे। यूरोप वासियों ने उनके उत्पादों को बहुत सस्ते दामों पर खरीद लिया, यानी यूरोप वासी क्या करते थे, स्थानीय लोगों के जो उत्पाद होते थे, वस्तुएं होते थे, उन्हें बहुत सस्ते दामों पर खरीद लिया करते थे, है ना, और अपने तैयार माल को क्या करते थे, महंगे दामों पर बेचते थे। इस प्रकार मूल निवासियों का आर्थिक शोषण बढ़ता गया, बहुत ज्यादा शोषण किया इन्होंने। और यूरोप वासियों ने क्या किया, मूल निवासियों को शराब की आदत लगा दी और यूरोप वालों ने चस्का लगा दिया इसका। और इससे क्या हुआ, यूरोपीय लोगों को बहुत ज्यादा क्या हुआ, फायदा हुआ, क्योंकि अपनी शर्तें अब इस पर आसानी से क्या कर सकते थे, थोप सकते थे। क्या कर सकते थे बच्चों, थोप सकते थे। तो ये था इस वीडियो का कंप्लीट पार्ट। लगभग 13 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सिद्ध कराए हैं, जो पेपर में आने की काफी ज्यादा संभावना है। तो अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।